श्रीगंगानगर में जलाशयों को इंसान की लापरवाही की मार खानी पड़ रही है। यहाँ की नहरों में आपको देवी देवताओं की मूर्तियां गिरी मिलेंगी। घर में पड़ी पुरानी मूर्तियों को लोग बड़ी ही लापरवाही के साथ नहरों में फेंक देते हैं। साथ ही पूजा सामग्रियों के वेस्ट भी बड़ी लापरवाही के साथ नदियों में फेंके जाते हैं। शहर में धार्मिक आयोजनों के बाद बची हुई पूजन सामग्री को जल में प्रवाहित करने की परंपरा है। क्षेत्र में नहरें एकमात्र ऐसा जल स्रोत हैं जहां इन्हें प्रभावित किया जा सकता है। तो लोग पूजन सामग्री के साथ ही देव प्रतिमाएं, चुनरी, नारियल, चूड़ियां और अन्य सामग्री तक नहरों में प्रवाहित कर देते हैं। नहरी पानी में ये वस्तुएं घुल नहीं पाती। ऐसे में जहां एक ओर पानी प्रदूषित होता है, वहीं आस्था का अपमान भी होता है। इसी नहर से पीने के पानी की सप्लाई जल विभाग के माध्यम से की जाती है। देखिए, अगर लास्ट 15 सालों से मैं यहाँ गंगानगर में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और शुरुआती दिनों से अब तक अगर मैं देखूँ तो एक कैंसर विशेषज्ञ होने के नाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैंसर मरीजों की संख्या में दिन प्रतिदिन जो है वृद्धि हो रही है और ये इसका जो अपने क्षेत्र में जो मूल कारण है वो यही दूषित पानी है। और इतने सालों से लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, इतने सालों से हर आदमी ये जानता है कि ये दूषित पानी हमें जो है कैंसर से ग्रसित कर रहा है, लेकिन फिर भी जो है हमारी सरकारें, चाहे कोई भी सरकार हो, वो नहीं जाग रही है। हम लोग चाहते हैं, लुधियाना की फैक्ट्रीज़ का पानी इतने सालों से सतलुज को गंदा कर रहा है और वो काला पानी जो है वो हमारे लिए सजाए काला पानी हो रहा है। हर आदमी, हर परिवार कैंसर से ग्रसित हो रहा है। जहाँ जहाँ नहर का पानी जा रहा है, राजस्थान के 8 से 10 ज़िले, पंजाब का हर क्षेत्र जहाँ से ये नहरें जो हैं अपना पानी दे रही हैं और वो हर आदमी जो है गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहा है। कैंसर के अलावा भी और कौन-कौन सी बीमारियां? देखिए, कोई भी पेट का रोग, आपने पानी पिया है, उससे पानी जो अपने शरीर में जा रहा है, तो वो पेट का कोई भी रोग, उसको आप उससे दूषित पानी से जो है वो उसका संबंध रहता है। चाहे वो हैजा हो, चाहे टाइफाइड हो, चाहे पेट से ग्रसित पेट की गंभीर बीमारियां, अल्सरेटिव कोलाइटिस और बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो इसी दूषित पानी की वजह से हो रही हैं। तो सर, इसका कोई प्राथमिक घर पे कुछ इसका आरओ वगैरह या पानी उबाल के? देखिए, जिस तरह के केमिकल्स जो वहाँ से हमें जो गिफ्ट मिल रहे हैं, उन केमिकल्स का कोई इलाज नहीं है। उन केमिकल्स का इलाज यही है कि वो उसको उसमें डालना बंद करें। अदरवाइज़ वो ऐसे केमिकल्स हैं जिनको आपका कोई भी आरओ जो है उसको फिल्ट्रेट नहीं कर पाएगा। एक इस तरह का है हमारा खुद का। दूसरा, आप जिस तरह के आप बता रहे हैं कि लोग इसको दूषित कर रहे हैं, चाहे उसको अंधविश्वास माने, अपन हवन सामग्री, पूजा सामग्री की पैकेजिंग तक को जो है उसको उसके अंदर डालते हैं, जो कि नहरों को ब्लॉक कर रही हैं, उसमें जो है सब कुछ जो है उसको दूषित कर रही हैं। इस तरह के अंधविश्वास से अपने को बचना चाहिए, लेकिन वो मेन रीज़न नहीं है। मेन रीज़न वही है और इतने सालों की लड़ाई, कितने लोग इसको लड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है कोई भी सरकार इसके लिए कोई जो कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठा पा रही है। अभी इन दिनों में जो पानी आ रहा है उससे पीलिया के रोगी बढ़े हैं, उल्टी दस्त के रोगी बढ़े हैं, टाइफाइड के रोगी बढ़े हैं, बुखार खांसी के भी मरीज बढ़े हैं। तो इनसे बचाव के लिए अपन जो है, एक तो ये है, लोगों से अपील है कि जो है पूजा सामग्री है जो कृपया नहर में ना डालें, उनको खड्डा खोद के उसमें दबाएँ। दूसरा, जो पानी आ रहा है उसके लिए एक तो होता है फिल्ट्रेशन, कि पानी को साफ़ करके पिए, फिर उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल के उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारें और एक फिटकरी लगाएं ताकि जो उसमें जो गंदगी है वो बैठ जाए। 3 चीज़ें होगी उसमें, एक फिल्ट्रेशन, एक क्लोरीनेशन और एक फिटकरी लगा के उसको साफ़ करना है। तो सभी पानी सीधा नहर का पानी ना पिए, ये सारा जो करके फिर ही पिए। जो जिन लोगों के घरों में डिग्गियाँ बनी हुई हैं, गाँवों में डिग्गियाँ बनी हुई हैं, वो डिग्गी में पेपर ब्लीचिंग पाउडर जो बाज़ार से या सरकारी हॉस्पिटल से जहाँ वाटर वर्क से लेके जाएं, तो उसका एक एएनएम जो हमारी जो काम करती है गाँव में, उनसे पूछ के कितना पानी डालना है, कितनी फिटकरी डालनी है,
कितना ब्लीचिंग पाउडर डालना है उतना डाल के जब भी नया पानी डालें उसमें जो है डिग्गी के अंदर क्लोरिनेशन करें और वो पानी ही भी उपयोग लें, सीधा रॉ वाटर उपयोग में डालें। तो ये जो बीमारियां आपने बताई हैं कितनी घातक सिद्ध हो सकती हैं इंसान के लिए अगर पानी लगातार इस तरह का सेवन किया जाता है? इनमें जैसे पीलिया है उससे कई बार मौत भी हो सकती है, सीरियस हो जाता है तो कितने दिनों का उनका जब भी बीमार हो जाता है तो वो कितने दिनों हमारे पास भर्ती रहना पड़ता है, उसको कितने दिनों उसको घर पे रेस्ट करना पड़ता है, तो उससे कितना क्षति होती है उसके शर्म की, वो आपने देखने की बात है। अगर दस्त उल्टी हैं, कई बार दस्त उल्टी में बहुत बुरा हाल हो जाता है, कई दिन लंबा चलता है वो, इसलिए मतलब अपने को बचाव में ही बचाव है। और सर जैसे अब गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है तो सर्दियों के बजाय के गर्मियों में जो इसकी खतरा है क्या वो ज़्यादा रहता है? हाँ बिल्कुल, गर्मियों में ये जो बीमारियां हैं, सर्दियों में तो सर्दी जुकाम निमोनिया इनके ज़्यादा चांसेस रहते हैं। गर्मियों में जो खाद्य पदार्थों से होने वाली बीमारियां हैं वो बीमारियां बढ़ जाती हैं, बैक्टीरिया से जो बीमारियां होती हैं वो बढ़ जाती हैं, इसलिए बासी खाना ना खाएं और बाज़ार का जूस कम से कम पिएं, ना पिएं तो सबसे बढ़िया है, घर में जूस बना के निकाल के पिएं और बाज़ार का जो चीज़ें हैं अनहाइजीनिक चीज़ें वो ना खाएं। हाँ जी, जो नहर की सफाई का जिम्मा आपके ऊपर है, नहर अध्यक्ष हैं आप, तो फिर भी उसके अंदर काफ़ी जो सामग्री डली हुई है और अन्य तरह का कचरा भी जमा है, क्या कहेंगे इसमें? इसमें समय समय पर हम जो सफाई है वो करवाते रहते हैं और जो सामग्री शहर के लोग हैं उनकी आस्था को ठेस नहीं फिर भी पहुँचाना चाहते, फिर भी वो कोई सामग्री बहुत ज़्यादा वहाँ पर मूर्तियाँ जैसे और चुन्नी नारियल बहुत ज़्यादा शहर के कारण नहर में गिरते हैं। ठीक है, तो इस पे कभी रोक कैसे लगे इन चीज़ों के ऊपर? इस चीज़ को तो कोई प्रशासन ध्यान दे इस बात पर। हम तो देखो भी समय समय पर जो भी मान लो सफाई का होता है वो करवाते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा होती है ये मात्रा में, आप देखी है बहुत ज़्यादा मात्रा में, हर समय मान लो हफ्ते में फिर नहर दूसरी बार प्रदूषित कर देते हैं, तो इसमें प्रशासन ही कुछ? हाँ, प्रशासन ही करेगा। कहते हैं कि इंसान बड़ा मतलब परस्त होता है, जिससे गर्ज होती है उसे आंखों पर बिठा लेता है और जब मतलब पूरा हो जाए तो वैसे पूछता तक नहीं है। कुछ ऐसा ही नज़ारा श्री गंगानगर जिले की नहरों में देखने को मिल रहा है, जहां आपको देवी देवताओं की खंडित तस्वीरें, मूर्तियां औंधे मुंह गिरी हुई मिल जाएंगी, जो कुछ समय पहले तक लोगों के घरों या दुकानों में सजी थी। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा कि ज़रा नहर की ये तस्वीरें दिखाएं, जो पूरी की पूरी खंडित जो तस्वीरें हैं, मूर्तियां हैं, नारियल हैं, चुनरी है और चूड़ियां हैं, उनसे अटी पड़ी है। यहाँ पर ये वो नहर है, सादुलशहर विधानसभा की KSD नहर कहा जाता है। इसके अंदर जो पंजाब की नहरों से पानी आता है, यही पानी सिंचाई के लिए काम लिया जाता है और यही पानी PHD के माध्यम से लोगों के घरों तक भी पहुंचता है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लोगों के द्वारा नहर के अंदर पूजन सामग्री है वो प्रवाहित की गई है। हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है। सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा, ये सादुलशहर की नहर है, KSD नहर बोला जाता है और इसको पूजन सामग्री से बुरी तरह से भर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? सर, हम लोगों से पिछले 3-4 सालों से लगातार यह निवेदन कर रहे हैं कि नहर के अंदर इस प्रकार से पूजन सामग्री को प्रवाहित न किया जाए। इस संबंध में पिछले 3 साल पहले एक अभियान चला करके इसी SDS नहर की बहुत अच्छी ढंग से सफाई की गई थी, लोगों को जागरूक किया गया था, लेकिन आज भी हालात वैसे के वैसे ही हैं। नारियल हैं, पूजा में ली हुई चुनरी है, काम में ली हुई मूर्तियाँ हैं, तस्वीरें हैं और धूप वगैरह अगरबत्ती की डिब्बियाँ हैं जो लोग यहाँ प्रवाहित कर रहे हैं। यह पानी हमारे पीने के काम आता है, जलदाय विभाग में यही जाता है, लोगों को यही पानी बीमारियाँ भी दे रहा है, मगर लोग टस से मस नहीं हो रहे हैं। इस प्रवृत्ति पर पता नहीं कब अंकुश लगेगा या लोग लगाना चाहेंगे कि इस प्रकार से जो पाखंड भरे कार्य हैं उनको करके नहर को न सिर्फ गंदा कर रहे हैं बल्कि लोगों के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। इस नहर के अंदर पूजन सामग्री के साथ साथ कुछ मेडिकल जो वेस्टेज है वो भी डाला हुआ है। आपसे जानना चाहूँगा क्या वजह है, क्या मानते हैं आप इसको? सर, ये SDS नहर की वितरिका के अंदर हम खड़े हैं। जो बायोवेस्ट है, जो बायोवेस्ट अपने को बची हुई मेडिसिन है, प्रत्येक हॉस्पिटल चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, उसकी
एक बॉक्स लगा हुआ है, उसमें ये लिखा होता है कि बची हुई मेडिसिन यहाँ डालें ताकि अन्य मरीज के काम आ जाए। लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, लोग लाए और इस नहर में डाल गए, जो कि बहुत ही गलत कार्य है। इस बायोवेस्ट से पानी जो इस नहर का है वो अपने पीने के लिए सप्लाई में देंगे, इससे कितनी बीमारियां फैलेगी ये वो जो डालने वाला है ये इसकी कल्पना नहीं कर सकता था, उसके कल्पना से परे है। और जो इसमें ये हवन सामग्री और ये डाली गई है, एक कहते हैं कि गणेश जी की मूर्ति विसर्जित करते हैं गणपति बाबा या तो वो जो गणेश जी की महाराष्ट्र में जो चल रहा है काम, उसको कच्ची मिट्टी के लिए सिर्फ और सिर्फ समुद्र में विसर्जित करने के लिए समुद्र की ही मिट्टी लेकर उस गणेश जी की मूर्ति को तैयार किया जाता है, जिससे वो विसर्जित होने के बाद उसी मिट्टी में वापस मिल जाता है। लेकिन लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं है कि हमने 4 दिन 7 दिन पहले जिस माता दुर्गा की घर में पूजा की और हम राम को जिस रामनवमी के दिन राम को लेके आए, आज यहाँ कल देखोगे आप, नीचे कैमरा दिखाओगे तो यहाँ उन्हीं देवी देवताओं की मूर्ति पैरों में रोनते हुए मिलेगी। जो सबसे बड़ी समस्या बन रही है, ये किसानों के खेत में पानी जा रहा है और जा रहा है। ये कोई भी किसान अगर इस नहर में पानी लेगा या इसकी सफाई करेगा, उसके पैरों का क्या होगा। ऊपर से गर्मी का मौसम है, जैसे ही तो ये पानी सारा अपने पीने के लिए यूज में आएगा और तरह तरीके की बीमारी फैल रही है। फिलहाल जो देखने सुनने में दिन प्रतिदिन आ रहा है, कल परसों भी डॉक्टर यहाँ बीवी गुप्ता जी ने कह रहे थे कि सादुल शहर में पीलिया के, लीवर के, किडनी के रोगी दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। केमिकल भरा पानी पीछे पंजाब सरकार के द्वारा जो आ रहा है उसमें रोग नहीं लग रही है, बल्कि अपन उसमें और सहयोग दे रहे हैं। ठीक है, हवन में आहुति का काम अपन भी कर रहे हैं, किसी बात में पीछे नहीं है। इसके लिए मेरा निवेदन है शहरवासियों से, इसी माध्यम से और प्रशासन से, कि इसकी ओर ध्यान आकर्षित किया जाए। हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, जल्दी हम यहाँ पे जो बची हुई आपके घर की पूजन सामग्री है, हवन की जो सामग्री है, उसके लिए कुंड बना रहे हैं, जिसमें आप उसको बची हुई सामग्री को अग्नि के हवाला करके और उस राख को इसके अंदर विसर्जित कर दिया जाए, तो वो शायद तक मानव जीवन के लिए कम घातक होगी। घातक तो वो भी होगी, लेकिन वो कम घातक होगी, क्योंकि उसमें केवल हवन नहीं होगा, मूर्तियाँ और ये जो चुनरियाँ जो बिखरी हुई पड़ी है ये है। और शहर से मेरा हाथ जोड़ के विनती है शहर के वासियों से कि जो इस तरीके की मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, चूड़ी, सुहाग का जो सामान है, इस तरीके का नहर में विसर्जित नहीं करें। हम जागरूक रहें और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा का हमारा कर्तव्य बनता है। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल। आपसे मैं एक सवाल और करना चाहूँगा कि पंजाब की नहरों से लगातार जो दूषित पानी वो आता है, उसके लिए आंदोलन भी चलते हैं, और जैसा कि आपने कहा कि आपने भी इसके लिए एक प्रयास किया था, 2-3 साल से लगातार कर भी रहे हैं, तो क्या प्रशासन को कभी अवगत करवाया गया इस बारे में? देखिए सर, प्रशासन की जहाँ तक बात है, प्रशासन लंबी तान कर सो गया है। पिछले दिनों शहर के मोजिज लोगों ने डॉक्टर बृजभूषण गुप्ता के मार्गदर्शन में एक ज्ञापन देने के लिए उपखंड कार्यालय में आए। उपखंड अधिकारी ने जैसे इनसे मिलकर के कोई एहसान किया हो, अय्यन साहब को बुलाया और अय्यन साहब आए ही नहीं। उसके बाद भी ये प्रशासन इस मामले में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं ले रहा है। बिल्कुल, प्रशासन कोई रुचि नहीं ले रहा। हमारे साथ स्थानीय नवदुर्गा मंदिर के पुजारी भी हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि नहर के अंदर ये जो पूजन सामग्री प्रवाहित की जा रही है, सदियों से की जा रही है, और इस प्रवाहित करने के पीछे जो धार्मिक आस्था है लोगों की है, लेकिन क्या जो ये दृश्य हम देख रहे हैं, क्या ये सही है? नहीं, ये धार्मिक दृष्टि से सही नहीं है। जो भी धार्मिक जनता है उनसे मैं भी अपील करना चाहूँगा कि जो भी है अपने घर में पूजा पाठ कर रहे हैं और उनसे जो बची हुई सामग्री है वो अपने नहर में फेंकते हैं और वो पैरों में आती है, तो उससे अपने पुण्य के बजाय मतलब पाप ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैं धार्मिक जनता से कहूँगा भी आया तो इसको अग्नि के हवाले किया जाए या इसको ज़मीन में गड्ढा खोद के उसमें बूर दिया जाए, ताकि एक तो इसमें पैरों में नहीं आएगी और अपनी धार्मिक आस्था है वो भी बनी रहेगी। और ये अभी यहाँ खंडित मूर्तियाँ हैं, चुनरी वगैरह, ये पानी में घुल मिल भी नहीं सकती, तो ये पैरों में आती है, तो इससे अपना पुण्य जो किया हुआ पुण्य है वो भी नष्ट होता है। तो इसलिए मैं भी धार्मिक जनता से यही अपील करना चाहूँगा भी ये मतलब जो भी सामग्री बची हुई है उसको अग्नि के हवाले किया जाए या फिर गड्ढा खोद के उसमें बूर दिया जाए। आपसे भी जानना चाहूँगा, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं इस बात पे कहना चाहता हूँ, जो नहर में प्रवाहित करने की योग्य सामग्री होती है वो वही सामग्री होती है जो अपने पर पानी में डालते हैं और उस पानी में मिल जाए। ऐसी सामग्री जो पानी में प्रवाहित करने से नष्ट ना हो या वो गले ना, सड़े ना, तो उससे अपने को दोष होता है। ये ऐसी वस्तुएं पानी में प्रवाहित करने की बजाय एक खड्डा खोद के उसके अंदर डाल के उनको बूर देना चाहिए, जिससे कि वो अंदर ही अंदर मिट्टी में अपनी प्राकृतिक के अंदर मिल जाए, जो अपने वायु को भी प्रदूषण ना करे, अपने
जीव अपनी हर जीव को एक बढ़िया वायु वातावरण दे पाए देश के। जी बिल्कुल। तो ये थे साधु शहर के कुछ लोग और मंदिर के पुजारी, इनसे बात की तो इनका कहना है कि जो नहरों के अंदर वही सामग्री प्रवाहित करनी चाहिए जो नहर के पानी के अंदर घुल मिल जाए, ताकि जो पानी का प्रदूषण है वो रुक सके। जो पूजन सामग्री घरों की है उसको या तो अग्नि के हवाले किया जाना चाहिए या खड्डा खोद के उसके अंदर दबा देना चाहिए, ताकि लोगों की जो धार्मिक आस्था है वो भी प्रभावित नहीं हो और जो नहरों का पानी है वो भी प्रदूषित होने से बच सके। कुलदीप गोयल, NDTV, श्री गंगानगर।